इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म हुआ। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे, टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। हुआ दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए, फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिए आते हैं। बिहार में आप लोग पिट्ठा पा रहे हो, जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं, जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। तो एसआईआर 3 महीने में आप कर रहे हो, प्रेशर देके लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे बीएलओ मर गए जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे, फिर भी आपका रिस्पांसिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो। वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे? अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग डेली पैसेंजर करके पहुंच जाते हैं और हर के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा, देख लेना। बीजेपी जितना भी सर 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 बोल के चीखे वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी मैडम 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 ममता बनर्जी है, फिर से आप हारेंगे। सर भी मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना। थैंक यू। दोस्तों, लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय ने सरकार पर ऐसा हमला बोला कि सदन में सन्नाटा छा गया। सिर्फ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही नहीं, उन्होंने आधार को वैध पहचान नहीं मानने के फैसले पर, नोटबंदी पर, पहलगाम हमले पर और दिल्ली ब्लास्ट पर भी सरकार को खुलकर कटघरे में खड़ा कर दिया। शताब्दी रॉय ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा, अगर हमारे बॉर्डर से घुसपैठिए देश में आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यह जिम्मेदारी गृह मंत्री की नहीं है? क्या यह जिम्मेदारी बीएसएफ की नहीं है? और क्या बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती? आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे, कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शताब्दी रॉय ने संसद में क्या क्या कहा, कौन कौन से तगड़े सवाल उठाए और कैसे चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक सबको ललकार दिया। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। शताब्दी रॉय का कहना है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम विपक्ष भी चाहता है ताकि डुप्लीकेट वोटर्स हटाए जा सके, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार इसे अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही है। शताब्दी रॉय का कहना है कि अरविंद केजरीवाल समेत पूरा विपक्ष पहले ही डुप्लीकेट वोटर्स का सबूत दे चुका था, लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर अचानक अब एसआईआर करने की जरूरत क्यों पड़ गई? दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में ही यह प्रक्रिया होनी थी, पर कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा चुनाव तक पूरे 3 साल थे। इतने लंबे समय में भी प्रक्रिया नहीं हुई और अब चुनाव से ठीक पहले इसे तेजी से करवाया जा रहा है। बिहार में एसआईआर पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से जो वाहवाही की गई, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उनका दावा है कि बिहार में करीब 65 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए और ये कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। एसआईआर में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे हैं एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिए थे। बिहार में आप लोग पिट्ठा पा रहे हो, जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं, जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए शताब्दी रॉय ने यहां तक कह दिया कि बिहार में कोई जीता और कोई हारा नहीं है, जीता एक ही है और वो है सिर्फ चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि बिहार में अब सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नारा ये है कि चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाता है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है
जो यह करने की आजादी देता हो। शताब्दी रॉय ने यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि देश में हर संस्था की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बाद में कहा कि आज हालात ऐसी है कि एक ही अथॉरिटी सब पर हावी है, बाकियों की पार बिल्कुल तरीके से खत्म होती जा रही है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया, जब 3 महीने में इतनी बड़ी SIR की प्रक्रिया हो सकती है तो इतने सालों में जनगणना क्यों नहीं करवाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2026 में वहां चुनाव है, लेकिन बाकी बॉर्डर वाले राज्यों में ये प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब कौन देगा। आधार कार्ड को वैलिड न मानने के मामले पर कहा, सरकार बार बार आधार कार्ड को लेकर लोगों को परेशान करती है। नोटबंदी में भी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी और अब SIR के नाम पर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। शताब्दी रॉय ने यह भी आरोप लगाया कि पहलगाम हमले और दिल्ली ब्लास्ट पर अब तक कोई साफ जानकारी क्यों नहीं दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे, टेररिस्ट के बाद तो मात ही करो। पहलगाम में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए, फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। आखिर क्यों सरकार असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अंत में उन्होंने चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा वार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग आज गांधी के 3 बंदरों जैसा बर्ताव कर रहा है, न विपक्ष की बात सुनता है, न देखता है और न ही जवाब देता है। वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे? अरे वोट चोरी हो रहे, नहीं देखेंगे। आप कुछ बोलो, क्यों न्यूट्रल नहीं हो, वो नहीं सुनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए बने रहिए द लाइव इंडिया के साथ।